नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं द सर्च इंडिया न्यूज। एक ऐसा परिवार को आप देख रहे हैं जो कि एक लोन के चक्कर में मतलब टूट चुका है। इनका है जो माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी के द्वारा दिया जाता है, जो कि ना किसी रूल रेगुलेशन का फॉलो करता है, ना आरबीआई के गाइडलाइन का फॉलो करता है। आदमी को बेवकूफ़ बना के पहले तो उसको लोन दे देता है, फिर उसके बाद जब किस्ती लेने जाता है वो अपने आप को किसी आईएएस आईपीएस से कम नहीं समझता है। वो कहता है कि हम ही जो हैं, हमारे ऊपर ही पूरा संसार चल रहा है, हम बहुत पैसे वाले हैं और हमारे पास जो हुनर है ना, वो हुनर दुनिया में किसी के पास नहीं है। लोन दिया जाता है किसी का बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ना कि उस परिवार का शोषण करने के लिए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है। ये जितनी भी कंपनी माइक्रो फाइनेंस है उसमें मैक्सिमम कंपनी कोई भी गाइडलाइन का फॉलो नहीं करती है और आके ऐसे सीधे लोन बांट देता है जैसे तैसे। और उसके बाद अगर कस्टमर पैसा नहीं दे पाता है तो उसको जलील करता है, बदनाम करता है, गाली देता है, ग्लौज देता है, 10 बजे रात को किस्ती लेने के लिए आता है। ये हर गांव में ऐसा चल रहा है अभी। तो इसी तरह का घटना हुआ है। जो इनका जो देख रहे हैं ना, इनकी पत्नी जो है सुसाइड करने पे मजबूर हो गई और सुसाइड कर ली उन लोन वालों के कारण। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या नाम हुआ आपका? जी, संजय कुमार। संजय कुमार। अच्छा, आप कौन कंपनी से लोन लिए थे? हिसाब कंपनी है सर। हिसाब से। कितना दिन से लोन चला रहे थे? वही तो लॉकडाउन के भी डेट उसमें है मेरा में खाता में, तो 2.5 साल का किस्त 2.5 था। साल का। कैसा था बिहेव वो कंपनी का जो स्टाफ आता था उसका? बिहेव तो हमारी पत्नी से उसका डीलिंग होता था सर, हमसे तो नहीं होता था। लेकिन उस दिन की जो घटना की बात है, इससे पहले भी हमारे साथ भी हुआ था उनका। लेकिन हमारे पत्नी के साथ जो हुई थी वो कुछ हद से बाहर था। क्या सब बोला था? बोला था सर कि वही कि पैसा लाइए। हमारी बच्ची को बोला कि जा, मम्मी को बोला कि ला जल्दी जल्दी दौड़ के जाओ। हमारी बेटी बोले कि हम मम्मी कहाँ नहीं जानते, नहीं जाओ दौड़ के जाओ, बोला के लाओ। हमारी बेटी दौड़ गई, मम्मी को बोला के लाई। हमारी पत्नी आई तो बोली पैसा लाइए। बोला सर ये इंजेक्शन वगैरह में पैसा बर्बाद करने से बढ़िया विंजो पे गेम खेल लो। बोली पैसा लाइए। बोला सर पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो ऐसा कीजिए, 2 रुपया हम देते हैं आपको, आप जहर खा लीजिए। और नहीं है तो ठीक है, अच्छा तो सीना फाड़ के पैसा दीजिए। अब सोच सकते हैं ये शब्द और ये भाषा बोलने के लिए मतलब एलो है? अगर नहीं है तो फिर क्यों बोलता है? वो भी लेडीज के साथ। वो भी लेडीज के साथ जो घर में है, आके बोलेगा कि जहर खा के मर जाओ या नहीं तो सीना चीर के पैसा लेके दो। तो ये कहाँ तक संभव है और कहाँ तक इसको आरबीआई अनुमति देती है कि इस तरह से जाके तुम जलील करो और फिर से कस्टमर से पैसा लेके आओ? अगर ऐसा है तो उस कस्टमर को पैसा नहीं दो। पहले देख लो कि ये जो लोन लेने वाला है व्यक्ति, जो ले रहा है, लेना चाह रहा है, वो हमको कर्जा चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा, या क्या कर रहा है। अगर नहीं उसके पास ऐसा सोर्स है, नहीं ऐसा इनकम है, तो उसको हम क्यों देंगे लोन? अगर देते हैं तो फिर इस तरह की बात क्यों बोलते हैं कि हम पैसा दो या नहीं तो सीना चीर के दो या तो जहर खा के मर जाओ। अरे भाई, मरने के लिए पैसा दिए हो। उसके बाद जब हमारी पत्नी पैसे की व्यवस्था के लिए निकलने लगे, बोला देखो देखो पकड़ो पकड़ो, चोर भाग रही है। चोर भाग रही है। पकड़ो पकड़ो तो भाग जाइए। अच्छा, आप पैसा टाइम से देते थे कि पैसा देने में कभी दिक्कत उक्कत? पैसा तो टाइम से देते हैं सर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि पैसा कुछ लेट करके भी, मतलब कि उसी दिन कुछ टाइम अति करके आगे करके देते थे। जैसे कि सवेर में मीटिंग होती है 1 बजे के आसपास, तो कभी कभी 2-3 बार ऐसा हुआ है कि शाम को पैसा पेमेंट किए। ये वो बोल रहा था लड़का जो आया था उसका फील्ड ऑफिसर पैसा के लिए, तो उस समय कौन मौजूद था यहाँ? भाई बेटे थे। क्या सब हुआ था बाबू? तो वही सेंटर पे लेके गए ना, तो सेंटर पे बोले कि पैसा दो सब 100 रुपया चंदा देता है, तुम हमको पैसा कहीं से भी दो। ये तो वही मम्मी जा रही थी ना पैसा ये व्यवस्था करने, तो बोला कि देखो चोर चोर भाग रहा है पैसा लेने के लिए। तो वही फिर मम्मी पैसा लेके आई ना, तो बोला देखो यही सब कुत्ता सब बेलज्जा सब यही सब पैसा देता है। बात भी है था। क्या बोला? कुत्ता बेलज्जा पैसा देता है? हाँ, बोल रहा कि बेइज्जत होकर देता है कुत्ता बेलज्जा सब। ये लैंग्वेज भी बुजुर्ग जैसा बोलता इतना सब बेलज हो जाता है तब देता है पैसा। जानते तो हर बार तुम्हारी मम्मी पैसा देने में कुत्ता बेलज्जा पैसा देने में हर बार लेट करती थी मम्मी? नहीं 2-3 बार हुआ बस। 2-3 बार हुआ। हाँ। उस पे ये सब बोलना शुरू किया। तो फिर मम्मी सुसाइड कब की, कैसे की? मम्मी सुबह में जैसे बुध को हुआ, बृहस्पति को हुआ है, तो हम सुबह हम 6:30 बजे उठे। मम्मी उठी, मम्मी बोली कि घर बाहर झाड़ दो, तो हम झाड़ दिए। तो मम्मी बोली कि पोछा लगा दो, तो हम पोछा नहीं लगा, तो मम्मी हमको मारी। तो मम्मी बोले ठीक है पापा उठेगा तो उसके साथ झाड़ू मार दे पापा, तो पोछा लगा लेना। तो
हम फिर जाके फिर हम मम्मी बोले कि साबुन है, तो हम बोले साबुन नहीं है मम्मी। मम्मी बोले जो शैम्पू साबुन है तो पैसा से ले आओ, तो बोले दुकान पैसा नहीं है पापा पास, खुला नहीं, सब नंबरी पैसा है। तो मम्मी बोले ठीक है शैम्पू ला, हम दे वही बाल में लगा के नहा लेंगे। तो उसके बाद हम सब काम करके पढ़ने बैठ गए। तो फिर मम्मी बोली क्या कर रही है, तो हम बोले कि मम्मी हम पढ़ रहे हैं। तो मम्मी बोले कि जा सो जा। तो हम बोले मम्मी, पापा बोले कि जो उठ जाता है फिर सोने नहीं जाता है। तो मम्मी बोले जाओ ना सो जाओ ना, तो फिर हम पापा संभाल लेंगे। तो हम सोने चले गए। तो सब क्या हुआ हम नहीं जानते। फिर पापा उठे ना चिल्ला के, तब हम लोग का नींद टूटा। अच्छा, जब ये सब हुआ था आपकी पत्नी के साथ, तो उसके बाद आप आए तो आपको कुछ बताई थी वो? जी बताई थी सर। हाँ बताई थी सर। क्या सब बताई थी? कि देखो तो हमको बेइज्जत कितना होना पड़ा, हमको कितना बात बोल के चल गया हिसाब वाला। तो कौन कौन था, तो बोले कि 2-3 आदमी था, प्रहलाद भी था जो हमेशा आता था। तो हम बोले क्या सब बोला? हाँ, तो तुम क्या ना कुछ बोले उसको? हाँ, जब तुम्हारा लोन तुमको पास नहीं कर रहा है तो तुम क्या ना बोली? तो बोले कि हम भी बोले। हाँ, लेकिन वो भी जो कुछ बोला हमको, तो हम बोले क्या क्या बोला बता? तो बोले कि हाँ यही सब बोला कि पैसा नहीं है तो 2 रुपया देते हैं, जड़ खा लो, और नहीं है तो पैसा सीना चीन के दो हमको। और जब पैसा दे दिए तो वही बात बोला था कि देखो बेलज्जी सब, बेशर्मी सब, बेइज्जत हो के पैसा देता है। तो ऐसा कुछ वो आपके साथ प्रकट की थी कि जो हम सुसाइड कर लेंगे या ऐसा नहीं, कुछ नहीं। टेंशन में थी? जी नहीं, ऐसा फीलिंग हमको नहीं हुआ सर। अच्छा। रात में खाए पिए हम लोग बहुत अच्छा से, सब कुछ नॉर्मल, कुछ नहीं बुझाया। ये तो अचानक सवेर की घटना है, कुछ नहीं। तो अब आप क्या चाहते हैं कि उसके साथ क्या होना चाहिए जिससे कि आगे आने वाले कस्टमर को या जो आपके जैसा गरीब व्यक्ति है उसके साथ ऐसा ना हो? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जो हमारे साथ हुआ किसी और के साथ नहीं हो। उसको तो सजा मिलना चाहिए सर, जो कानून उचित समझेगी उसको सजा मिलेगी, देना चाहिए उसको। तो बच्ची भी हैं इनके, और इनके ऊपर से माँ का साया ख़त्म हो चुका है, वो भी एक किस्ती वाले के कारण। और वो किस्ती जिस तरह से देता है और अवैध रूप से वसूली करने के लिए आता है, बदसलूकी करता है, वो बदसलूकी और बेइज्जती उनसे सहन नहीं हो पाता है, जिसके कारण इसकी माँ जो है सुसाइड कर लेती है। बताइए कि इसका परिवार कैसे चलेगा अगर इस तरह से कोई भी निजी फाइनेंस कर्मी अगर पैसा देंगे और फिर पैसा लेने के लिए आएंगे तो उसके बदले आदमी सुसाइड करता जाएगा। तो एक ना एक दिन ऐसा होगा कि हर घर से 1-2 महिलाएं सुसाइड कर लेगी। तो सबसे पहले तो इस तरह, और आरबीआई को चाहिए कि इस पे सख्त कार्रवाई करे, ताकि इस तरह का काम कहीं और कस्टमर के साथ न करें। क्योंकि इससे पहले भी ऐसा होता था, तो लेकिन ये माइक्रो फाइनेंस आकर के ना फिर से अपना जो है रुतबा वही चालू किया है कि बेवजह का बात बोलना, बेवजह तरीका से पैसा देना और दीदी लोग के साथ उल्टा सुल्टा बोलना, ये सारी तमाम कामें ये लोग करता है। तो इस तरह की कंपनी पे रोक लगना चाहिए, नहीं तो हर गांव में 1-2 सुसाइड होते रहेगा। इस घटना को देखने के बाद बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया बनती है इस तरह की कंपनी के ऊपर और इस फैमिली के बारे में?